गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां जादुई शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 12 साल का साहिल अपने दोस्त अर्जुन के साथ जंगल के पास खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। पत्थर बेहद सुंदर और रहस्यमयी था। जैसे ही साहिल ने पत्थर को उठाया, अचानक पूरा जंगल जगमगा उठा और एक हल्की सी धुंध उभरने लगी। तभी उनके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक जादूगर था। उसने कहा, तुमने जादुई पत्थर को छू लिया है। अब तुम्हें इसका रहस्य जानना होगा। साहिल और अर्जुन डर गए, लेकिन जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। अगर तुम इस पत्थर का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें बड़ी शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर इसे लालच में इस्तेमाल किया तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। साहिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, इस पत्थर की शक्ति क्या है? जादूगर ने बताया कि यह पत्थर जो भी इच्छा करेगा उसे पूरा कर सकता है, लेकिन केवल अच्छे कार्यों के लिए। साहिल और अर्जुन ने इसका इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने भूखे लोगों के लिए खाना बनाया, बीमारों को ठीक किया और गांव में खुशहाली फैला दी। लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी रघु इस जादुई पत्थर के बारे में जान गया। वह चोरी छिपे साहिल के घर में घुसा और पत्थर चुरा लिया। उसने तुरंत अपने लिए ढेर सारा सोना मांगा और देखते ही देखते उसके घर में सोने की बारिश होने लगी। लेकिन तभी पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और रघु का सारा सोना गायब हो गया। जादूगर प्रकट हुआ और बोला, तुमने इस पत्थर का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए यह अब तुम्हें दंड देगा। रघु को सबक मिल गया। उसने साहिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह ईमानदारी से जीवन जिएगा। साहिल और अर्जुन ने वह पत्थर जादूगर को लौटा दिया। जादूगर ने कहा, तुमने अपनी निस्वार्थता से यह साबित कर दिया कि सच्चा जादू अच्छाई और दयालुता में ही है। इसके बाद वह पत्थर गायब हो गया, लेकिन गांव में हमेशा खुशहाली बनी रही।